अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हम पढ़ेंगे द यूजेस ऑफ यूज्ड टू, वुड, सिंपल पास्ट टेंस जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, हम एक स्पेसिफिक टर्म्स को पढ़ेंगे इसमें, यानी यूज टू, वुड, ये दोनों के दोनों, और कहीं कहीं पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो लॉन्ग टर्म या किसी दूर के ज़माने को कोई आदत के मुताबिक हम क्या करते थे, वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं। और अब मॉडर्न में एक्सप्रेशन के तौर पर इसकी जगह पर अब ज़्यादातर मोस्टली तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं आपकी यूज़ टू और वुड इस्तेमाल होता है। यानी जब कभी भी हम माजी की कोई ऐसी आदत जो माजी में हम किया करते थे रूटीन के मुताबिक या आदत के मुताबिक कोई काम किया करते थे, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं यूज़ टू वुड। यानी कोई भी ऐसा काम जो तुम माजी में किया करते थे और अब मज़ीद नहीं करते। मिसाल के तौर पर सीमा यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सीमा सुबह सवेरे उठा करती थी। बट शी नेवर यूज टू ब्रश हर टीथ, मगर वो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं किया करती थी। यानी ये उसकी आदत हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी ये आदत नहीं है। इज इट क्लियर? यानी आप इसकी जगह पर यूज टू की जगह पर वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमा वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सीमा सुबह सवेरे उठा करती थी। बट शी वुड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी वुड नेवर, क्या हो जाएगा फिर? शी वुड नेवर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? शी वुड नेवर। वुड के बाद नेवर लगेगा। क्या लगेगा? नेवर लगेगा, क्योंकि वुड एज अ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है हमारा। तो कभी भी नेगेटिव बनाना होता है तो वुड के बाद आप नेवर लगाओगे। शी वुड नेवर ब्रश हर टीथ। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस हम उठा लेते पहला, अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इसका सिंपली क्या बनता है? सीमा डिड, हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, क्योंकि ये पास्ट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पास्ट को। सीमा डिड नॉट, फिर सिंपली फर्स्ट फॉर्म आ जाती है आपकी, सीमा डिड नॉट यूज टू गेट अप आएगा, गेट अप आगे सेम होगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना होता है, हमें क्या करना पड़ता है? डिड सीमा यूज टू गेट अप, आगे सेम रहेगा आपका। ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली तौर पर, इसी सेंटेंस को आप सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे भी लिख सकते हो पॉजिटिव के तौर पर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या आ जाएगा? सीमा गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, सीमा सुबह हर रोज़ सुबह सवेरे जल्द उठा करती थी, या सीमा सुबह सवेरे उठा करती थी। ये भी आपका जुमला सही है बेटा। ये लिखते हो सीमा यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सीमा सुबह सवेरे उठा करती थी, ये भी सही है। सीमा वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सीमा सुबह सवेरे उठा करती, यानी तीनों सेंटेंस लिखोगे मायना एक ही आएगी इनकी। यानी ये लिखो तब भी सही है, ये लिखो तब भी सही है, ये लिखो तब भी सही है। अब मॉडर्न में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसके अलावा, वो कौन से हैं? ये जो हैबिट्स और रूटीन को शो करें। ठीक है। और इसका अगर नेगेटिव बनाना हो, सिंपल वही तरीक़ेकार है। सिंपल पास्ट में क्या होता है आपका? आप क्या लगाते हो? डिड नॉट लगाते हो, तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म किस में आ जाती है आपकी? फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो आप क्या करते हो? सिंपली हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेते हो। जैसे डिड सीमा गेट अप अर्ली
इन द मॉर्निंग। ठीक है भाई, एवरी डे, आगे सारा सेम रखोगे आप। यानी हमें पता लगा कि रूटीन और हैबिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादा जो फेमस इस्तेमाल होते हैं वो आपके क्या है, यूज्ड टू है, वुड है, और पहले जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, लॉन्ग एक्शन को शो करने के लिए, माजी में कोई काम आप किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, पास्ट इंडेफिनेट के इस्तेमाल किया करते थे पहले। अब इसकी जगह पर पास्ट टेंस कोई शो करने के लिए हैबिट्स को आप यूज्ड टू इस्तेमाल करते हो और वुड भी करते हो। अगर इसमें भी लिखते हो आपका सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, तो मज़ीद आगे पढ़ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट की और एग्जांपल कौन माना, यूज्ड टू की और एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई यूज्ड टू प्ले विथ चिल्ड्रन, तो मैं बच्चों के साथ खेला करता था। यानी अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता, यानी मेरी वो अब खेलने वाली रूटीन बहुत कम हो गई है या खेलने के अंदाज तब्दील हो गए। ईसा यूज्ड टू राइड अ बाइक, ईसा क्या चलाया करता था, बाईसाइकिल, साइकिल चलाया करता था। अब की अगर बात करो तो वो बाइक चला रहा होगा लेकिन बाईसाइकिल नहीं चला, यानी माजी की कोई आदत और रूटीन के बारे में बात करें। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माई फादर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी, जब मैं बच्चा था तो मेरा वालिद मेरा ख्याल रखा करता था। दे यूज्ड टू विजिट हिस्ट्रिकल प्लेसेस, वो तारीखी मकामात की सैर किया करते थे या घूमा करते थे। ठीक है, इसकी जगह पर आप यहाँ पर वुड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पे भी वुड इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह पर, और यहाँ पे भी आप वुड इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब हमें पता लगा कि पास्ट हैबिट को शो करने के लिए 3 तरीक़ेकार हैं। एक आपका यूज्ड है, दूसरा वुड है, और तीसरा आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। बात समझ आ गई सबको? नेगेटिव इंट्रोगेटिव के तरीक़ेकार, अगर आप यूज्ड टू और पास्ट सिंपल टेंस के तौर पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आपके हेल्प में क्या होंगे, डिड होंगे। वुड खुद में एक मॉडल वर्ब है, तो इसी के बाद आपका नाड लगता है, वही फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक है, ठीक है, और इसी को सवालिया बनाने के लिए वुड को आप पहले रख देते हो। क्लियर है?